काफी सुंदर और विस्तृत है, लेकिन इस भावुक लोक कथा को और अधिक जीवंतता, पहाड़ी परिवेश के चित्रण और गहराई के साथ पूरा विस्तार यहाँ दिया जा रहा है। काफल पाको मैनी चाखो पूरी लोक कथा। 1। कुमाऊं का वो छोटा सा गांव। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में एक गरीब विधवा माँ अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। उनके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही आय का कोई पक्का साधन। माँ दिन भर खेतों में मजदूरी करती, जंगलों से लकड़ियां और घास काटती, तब जाकर कहीं उनका गुजारा होता था। उनकी गरीबी भले ही बहुत बड़ी थी, लेकिन दोनों माँ बेटी के बीच का प्यार उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। बेटी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और माँ अपनी बेटी को अपनी दुनिया मानती थी। 2। गर्मियों का मौसम और काफल का आना। जब पहाड़ों में चैत बैसाख गर्मियों का महीना आया तो चारों तरफ हरियाली छा गई और चीड़ व देवदार के जंगलों में काफल के पेड़ लाल लाल रसीले फलों से लद गए। काफल पहाड़ों का एक ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता उस दौर में, बल्कि लोग खुद जंगलों से तोड़कर लाते हैं। एक सुबह माँ को किसी जमींदार के खेत में काम करने जाना था। बेटी ने माँ से कहा, इजा, कुमाऊनी में माँ को इजा कहते हैं, आज मैं जंगल जाकर तुम्हारे लिए मीठे मीठे काफल तोड़कर लाऊंगी। जब तुम थक कर आओगे तो हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। माँ ने मुस्कुराकर बेटी के सिर पर हाथ फेरा और काम पर चली गई। 3। बेटी की मेहनत और टोकरी का जादू। बेटी बड़ी खुशी खुशी हाथ में एक बड़ी सी बांस की टोकरी कंडी लेकर घने जंगलों की तरफ चल दी। उसने चिलचिलाती धूप में पूरे दिन एक एक पेड़ पर चढ़कर कांटों से बचते हुए बड़े और सबसे मीठे काफल चुने। दोपहर तक उसकी टोकरी ऊपर तक लबालब भर गई। वो थक कर चूर हो चुकी थी और काफलों को देखकर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था, लेकिन अपनी माँ के प्रति उसके प्यार ने उसे रोक दिया। उसने एक भी काफल नहीं चखा। वो भारी टोकरी लेकर घर लौटी और उसे आंगन के एक कोने में रख दिया। शाम को माँ के आने का इंतजार करते करते वो थककर वहीं उसारे बरामदे में सो गई। 4। प्रकृति का खेल और गलत फहमी। दिन बहुत गर्म था और पहाड़ी हवा सूखी थी। काफलों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तेज गर्मी और हवा के कारण टोकरी में रखे काफलों की नमी सूख गई। जब फल सूखकर सिकुड़ गए तो वे टोकरी की तली में बैठ गए। जो टोकरी ऊपर तक भरी थी वो अब आधी खाली दिखने लगी थी। शाम को जब माँ दिन भर की कड़ी धूप और मजदूरी से थककर भूख प्यास से बेहाल होकर घर लौटी तो उसकी नजर सीधे काफल की टोकरी पर पड़ी। टोकरी को आधा खाली देख माँ के मन में अचानक गुस्सा आ गया। माँ ने सोचा, मैं दिन भर धूप में मरती रही और इस लड़की ने मेरी परवाह किए बिना अकेले ही सारे अच्छे काफल खा लिए और मेरे लिए सिर्फ आधे छोड़े। 5। वो भयानक पल और पछतावा। गुस्से में अंधी होकर माँ ने सोती हुई बेटी को झकझोर कर उठाया और चिल्लाकर पूछा, तूने सारे काफल क्यों खा लिए? मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया? बेचारी बेटी हड़बड़ा कर उठी। उसने नींद भरी आंखों से कहा, नहीं इजा, कसम से मैंने एक भी काफल नहीं खाया। मैं तो तुम्हारे लिए पूरी टोकरी भरकर लाई थी। लेकिन गुस्से और थकान के कारण माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और बेटी की पीठ पर दे मारी। चोट और अपनी माँ के इस अविश्वास से बेटी का दिल टूट गया। वो रोते रोते एक कोने में दुबक कर सो गई। दिन भर की थकी हारी और भूखी बेटी गहरे सदमे में चली गई। रात बीत गई। सुबह जब ठंडी हवा चली और ओस की बूंदें गिरी तो सूखे हुए काफलों ने फिर से नमी सोख ली। काफल दोबारा फूल गए और टोकरी फिर से ऊपर तक पूरी भर गई। जब माँ सुबह उठी तो उसने देखा कि टोकरी पहले की तरह भरी हुई थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि धूप के कारण काफल सिकुड़ गए थे। उसकी मासूम बेटी ने चोरी नहीं की थी। माँ भागती हुई बेटी को जगाने गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सदमे, भूख और दुख के कारण बेटी हमेशा के लिए सो चुकी थी। 6। पक्षी के रूप में अमर हुई आत्मा। माँ अपनी बेटी के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना पहाड़ों की वादियों में गूंज उठा, लेकिन उसकी बेटी अब वापस नहीं आ सकती थी। कहा जाता है कि उस मासूम बच्ची की आत्मा एक सुंदर पहाड़ी पक्षी, जिसे पहाड़ी भाषा में काफल पाको पक्षी या गुंगुती की प्रजाति का माना जाता है, के रूप में बदल गई। आज भी जब गर्मियों में काफल पकते हैं तो वो पक्षी जंगलों में उड़ते हुए अत्यंत सुरीली और दर्द भरी आवाज में गाता है, काफल पाको मैं नी चाखो। काफल पक गए हैं लेकिन मैंने उन्हें नहीं चखा। और दूर पहाड़ों से अपनी गलती पर सदियों से रोती हुई माँ की आत्मा हवा के झोंकों के साथ जवाब देती है, पूरा है बैनी, पूरा छो, या पूरा मेरी छह। हाँ मेरी बच्ची, टोकरी पूरी भरी है, मुझे माफ कर दे। लोक संस्कृति में महत्व। यह लोक कथा आज भी उत्तराखंड के जनमानस में रची बसी है। महान कवि स्वचंद्र कुंवर बर्तवाल ने भी इस पर एक बेहद खूबसूरत कविता लिखी थी। उत्तराखंड के महान लोक गायक जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी, जीत सिंह नेगी जी इस दर्द को अपने गीतों के जरिए बयां करते हैं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे और अत्यधिक क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला जीवन भर का ऐसा घाव दे सकता है जो कभी नहीं भरता।